हेलो फ्रेंड्स। आज हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा मार्केट। हायर टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम से हम चेक करते हैं। अभी ये जो कैंडल बना हुआ है ये R2 और R1 के बीचों बीच चल रहा है। तो ये नीचे की तरफ में आया है और एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये पिछले 1 2 3 4 पिछले 4 हफ्ते का जो कैंडल है उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है। इसका मतलब 4 हफ्ता यानी पूरा एक महीना, तो पूरा महीने भर का जितना भी बुलिश सेगमेंट है उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो अब सेलर का मार्केट रहेगा, बायर का नहीं रहेगा। इसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 24,400 के आसपास का, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद इसके नीचे जब आएगा तब फिर नीचे फॉल आ सकता है, लेकिन अब नेक्स्ट सीपीआर आने वाला है अगले साल का। तो हम देखेंगे जब नेक्स्ट सीपीआर आएगा तब हम उसके हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ सीपीआर के नीचे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है। डिसेंडिंग सीपीआर है इसलिए नीचे जाने की तरफ में तेज रहेगा। और नीचे क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। तो इसको भी हम रेक्टेंगल फॉर्म में मार्क कर देते हैं। ये आ गया हमारा नीचे का सपोर्ट जोन। अब इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है ये देखना रहेगा। देखिए ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीपीआर को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में, तो इस सपोर्ट जोन पे आ ही जाएगा। इस जगह से अगर टूटता है नीचे की तरफ में तब फिर ये नेक्स्ट जगह S2 का रहेगा। लेकिन S1 और S2 के बीच का जो हम लेवल है उसको ले लेंगे, तो S1 और S2 के बीच का जो लेवल आ रहा है लगभग 23,000 का लेवल आ रहा है। तो अगर मार्केट S1 प्रीवियस मंथ लो से नीचे आता है तो 23,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए मैंने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि जो मोमेंटम आएगा वो तेज आएगा। असेंडिंग सीपीआर बना था इसलिए ऊपर की तरफ में हमारी श्योरिटी ज्यादा थी, लेकिन मार्केट नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद S1 प्रीवियस वीक लो से नीचे की तरफ में कैंडल दे दिया। इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट लेवल में S2 और S3 का लेवल मिल गया, लेकिन ये S4 पे नहीं आया। आप देखेंगे S3 और S4 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा रहे ना तो 50% लिया जाता है। तो ये भी 50% लेवल पे आकर के ही रुका है। अब नेक्स्ट वीक डिसेंडिंग सीपीआर है और वाइडर सीपीआर है। तो जब वाइडर सीपीआर रहता है तो हमको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हफ्ता रहेगा, ये हफ्ता पूरा साल का आखिरी है। तो साल के आखिरी में मार्केट थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर पे रहेगा कि किस तरफ इसको मूव होना है। नीचे से सपोर्ट आ रहा है और वो भी सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, प्रीवियस वीक लो और S1 के बीचों बीच आ रहा है इसका सपोर्ट जोन। तो अगर मार्केट इस रेंज में चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा जिगजैग जिगजैग चलने वाला है। अगर आप देखेंगे डिसेंडिंग सीपीआर में अभी ये प्रीवियस प्रीवियस वीक लो के पास में है। तो हो सकता है ये यहाँ पे आए और यहाँ से एक बाउंस ऊपर की तरफ में करे। और अगर सीपीआर पे आता है तो सीपीआर का जो पिवोट लाइन है ये मेन लाइन होगा रिजेक्शन के लिए। जब सीपीआर का पिवोट पे आएगा तो यहाँ से रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर S1 प्रीवियस वीक लो के बीचों बीच रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सजग होकर के ट्रेड करेंगे। अगर प्रीवियस लो नीचे उतरता है तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा, 23,421 का। और 23,421 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या लेना है, 23,270 का लेना है। और 23,270 ब्रेक होगा तब फिर हमको नीचे की तरफ मिलेगा, मतलब लेवल टू लेवल जाना है हमको नीचे की तरफ में। वाइडर सीपीआर है इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा ही नीचे चले जाएगा। वेट करना है क्योंकि अगले हफ्ते 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, हॉलीडे रहेगा, तो एक एक्सपायरी कम है। तो डीके भी फास्ट हो सकता है उसके एक दिन पहले। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। वाइडर सीपीआर है, अगर पिवोट लाइन से ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सीपीआर से अगर ऊपर जाता है तो हम सीपीआर और R1 के बीच का पोजीशन पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे 24,300 का जो लेवल आ रहा है या 24,280, इस लेवल पे हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ऊपर की तरफ में कहीं भी पलट सकता है नीचे की तरफ में, वाइडर सीपीआर में ऐसा होता है। और अगर R1 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में तब फिर वो प्रीवियस हाई पे जा सकता है, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर की तरफ में जो ट्रेड बनाएंगे थोड़ा रिस्की टाइप का रहेगा। और अगर प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाता है मार्केट जो कि 24,782 है तो इसको
एक अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 24,800। 24,800 के ऊपर में जाएगा तब जाकर के ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा दिख नहीं रहा है ऊपर की तरफ में। तो ये रहेगा अगले हफ्ते का मार्केट। सीपीआर और S1 प्रीवियस वीक लो के बीच में ज्यादा फंसने की चांसेस हैं, और अगर इसके नीचे आ जाता है, S1 के नीचे आ जाता है, तो हम S1 और S2 के बीच में फिर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम इसका 50% लेंगे, जो कि आ रहा है 23,000 का लेवल। मैक्स जो होगा वो 23,000 का लेवल होने वाला है अगले हफ्ते के लिए। और ऊपर की तरफ में जाएगा तो सिनेरियो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से मूवमेंट होने वाला है। अब पिछले जितने भी सिनेरियो आप देखेंगे, जैसे कि ये था, यहाँ पे भी वाइडर सीपीआर बन रहा था और कैंडल की क्लोजिंग हो गई थी वो प्रीवियस लो के आसपास ही हुई थी। तो नीचे जाके पहले ऊपर गया और पिवोट से रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे आया, पिवोट पे आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा, और अगर प्रीवियस वीक लो से ऊपर की तरफ में आए तो ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाना है, लेकिन पहला टारगेट ये हो जाएगा 23,777 का। इसके ऊपर जाता है तो फिर हमको नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेना है। लेकिन सीपीआर के अंदर अगर कैंडल घुस जाता है तो वेट कीजिएगा कि पीवोट को ब्रेक करे ऊपर की तरफ में। अगर पीवोट को ब्रेक नहीं करता है तो फिर रिजेक्शन पॉसिबल है। अच्छा, अब आते हैं हम कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। 5 मिनट में आ जाते हैं। कल का मार्केट डिसेंडिंग सीपीआर में है, तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करने वाला है। S1 प्रीवियस वीक लो, सॉरी S1 प्रीवियस डे लो, यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है जो कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। हम बात किए थे कि सपोर्ट जोन पे आना है कैसे भी करके। अगर प्राइस पिवोट से नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो ये धीरे धीरे करके S1 प्रीवियस डे लो के पास में आ जाएगा, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। नीचे आएगा तो बढ़िया से आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ में हमको जो कैंडल्स मिल रहे हैं वो आएगा। तो डिसेंडिंग सीपीआर है और वाइडर सीपीआर भी है। ऐसे केस में नीचे की तरफ में तेजी से आएगा, लेकिन हमको एक एक कैंडल पे प्रॉफिट बुक करना है, फिर आने देना है पास। जब जब वी वेब के पास में आएगा तब तब एंट्री करने का मौका मिलेगा आपको ऑप्शन के प्राइसिंग। तो डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से रिजेक्ट करेगा तो प्रीवियस डे लो पहला टारगेट रहेगा, और प्रीवियस डे लो टूट जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका S1 रहेगा। और S1 अगर ब्रेक होता है तो S1 और S2 के बीच में हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल हो जाएगा नीचे की तरफ में। और यहाँ पे आने के बाद में ट्रेड को छोड़ देना है, वेट करना है कि अब नेक्स्ट सीपीआर में वो टूटे। वाइडर सीपीआर है इसलिए थोड़ा संभल के ट्रेड बनाइएगा। अगर पीवोट के ऊपर में जाएगा हम एक प्रॉफिट ये वाले जगह पे, जो कि R1 और सीपीआर के जो बीच बीच है, वहां पे एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ में थोड़ा संभल के ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि इसके नीचे आने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। हायर टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि रिजेक्शन का काम करेगा, तो अगर ऊपर जाता भी है तो कहीं ना कहीं से वो पलट जाएगा नीचे की तरफ में। ट्रेंड रिवर्सल कब होना है? जब R1 प्रीवियस डे हाई को ऊपर की तरफ में अच्छे से ब्रेक कर देगा, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये था एनालिसिस। हाँ, अगर प्रीवियस डे लो को अगर डिसाइसिवली ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर जाता है, तो पहले वो सीपीआर पे आएगा, तो सीपीआर का जो बॉटम सेंट्रल पिवोट है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, फिर वहां से रिजेक्शन लेगा तो प्रीवियस डे लो और S1 पे आएगा। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान रहेगा, और वी वैप और 20 में का कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये है नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान। इसको हम सीपीआर को थोड़ा ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। जैसे अभी प्राइस की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 23,580, तो 23,600 के आसपास कुछ आ रहा है। तो निफ्टी देख लेते हैं 23,600, 26 दिसंबर, 23,600 का कॉल। देखिए 23,600 का कॉल भी वाइडर सीपीआर में है, तो सेम सिनेरियो जो इंडेक्स में है वो कॉल में भी दिखने वाला है। फिर से आ जाते हैं 23,600 का पुट, 23,600 का पुट, ये भी असेंडिंग सीपीआर में है और वाइडर सीपीआर है, तो इस सीपीआर से सपोर्ट लेगा तो इसको ऊपर की तरफ नहीं आना है। बड़े टारगेट की तरफ में एकदम से नहीं जा सकते। R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तब फिर R2 के लिए बनाएंगे, लेकिन R1 और R2 के बीच में ही हमको प्रॉफिट बुक कर लेना अगर ऊपर जाता भी है तो। लेकिन बेस्ट रहेगा कि सीपीआर पे आके सपोर्ट ले, उसके बाद फिर ऊपर बाउंस करे तब ठीक है। तो ये है निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।